Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are will be fine. I am your English teacher, Apeksha. In our previous lecture, I sent you a PDF of your second book, Movements, first chapter, The Lost Child. And today, I will take the second chapter of your Behave book. The name of the chapter is The Sound of Music. You can imagine whichever the lesson is about, the sound of music. That means music, how a music related to the sound. The sound is nothing without the music, and music is nothing without the sound. So let's begin the chapter. The chapter is started from the page number 17. Part first, the sound of music. Part first, Evelyn Draining, listen to sound without hearing. So what do you mean that? That means बिना किसी चीज को सुने उसे, मतलब आपके कान से आप सुन नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आप उसे सुन रहे हो, उसके बारे में बताया गया. Before you read, God may have taken her hearing, but He was given her back something extraordinary. That means God ने जो है उनकी जो सुनने की क्षमता थी उसे ले लिया, लेकिन उसे उससे भी ज्यादा कुछ दे दिया. What we hear she feels, जो कुछ भी हम सुनते थे वो उसे महसूस करते थे. For very deeply than any of us, और उतनी गहनता से जितना हम में से कोई भी नहीं कर सकता. That is why she expressed music so beautifully. और यही एक कारण था जिसके कारण वो जो म्यूजिक को था इतने सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती थी. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे कोई जो है अपनी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उससे लड़ करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है. So the first para will start from here. Rush or crowd jostled for position on the underground train platform. एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जब एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी उस क्राउड में उसकी पोजीशन वो एक जगह पर खड़ी हुई. A slight girl, एक छोटी सी सहमी सी बच्ची, looking younger than her 17 years. That means जो 17 साल के आसपास की लग रही है. Was nervous yet excited as she felt the vibration of an approaching train. उसके पैरों में शेक हो रहा है. That means वाइब्रेट हो रही है. जो ट्रेन आ रही है ना उसका जो कंपन, that means वाइब्रेशन है, उसके पैर हिल रहे हैं. वो एक्साइटेड भी है और थोड़ी सी नर्वस भी है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. ये उसका पहला दिन है जो प्रेस्टिजियस एकेडमी है म्यूजिक की लंदन की, वहां का. And daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. लेकिन वो जो सारी जितने भी लोग उसके साथ में थे उनसे सबसे ज्यादा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है. मतलब डाउटिंग इनफ, डाउटिंग का मतलब होता है फ्रिटेनिंग यानी कंपन, किसी से हिलना. उससे भी ज्यादा उसके साथ के जितने भी लोग हैं जो फ्रेश है फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म से जो आए हैं उसमें वो सबसे ज्यादा जो है मेहनती दिख रही थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. और यही जो था बाकी सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. क्या थी वो पूरी तरह से क्या थी, बाहरी थी, सुन नहीं सकती थी. सेकेंड, इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. वो बहुत समय पहले अपनी सुनने की क्षमता को खो चुकी थी. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. क्या कर रही थी, जब वो बैठ करके पियानो बजा रही थी तो उसकी मदर ने ये फील किया कि कुछ तो गलत है, कुछ तो इसके साथ में रॉन्ग है. They called her name and she didn't know. वो उसका नाम बार बार दोहरा रही है लेकिन वो क्या कर रही है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मूव नहीं कर रही थी. I suddenly realized she hadn't heard. उसकी मम्मा को अचानक से महसूस होता है कि हाँ ये तो सुन ही नहीं रही है. Isabel giggling. Isabel लेडी उसकी मदर ये सोचती है कि हाँ ये तो सुन ही नहीं रही है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. बहुत समय तक तो उसने अपनी जो सुनने की जो उसकी ये जो उसकी कमजोरी थी उसने अपने फ्रेंड्स से और अपने दोस्तों से उसे छुपाया बहुत समय तक. तो बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks has deteriorated and her head mistress urged her parents to take her. लेकिन जब वो 11 साल की थी तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस यानी उसकी जो प्रिंसिपल थी, जो हेड मास्टर थी उसके स्कूल की, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया क्योंकि उसकी जो ये कमजोरी थी उसके कारण वो ट्रबल फील कर रही थी. तो वो उसे बुलाते हैं और क्या कहते हैं, वो द नेक्स्ट पेज, स्पेशलिस्ट. दैट मीन्स आप इसे क्या कीजिए, टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसे किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाइए. इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरल impaired as a result of gradual nerve damage. कि उसका जो सुनने का क्षमता है वो नहीं है, उसकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है जिसके कारण वो सुन नहीं पा रही है. They
advised that she found a fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. क्या करे, या तो उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें लगा दे, सुनने की मशीन या तो उसे दे जिससे कि वो अच्छे से सुन सके, या फिर उसको किसी ऐसे स्कूल में डाल दे जो डिसेबल लोगों के लिए होता है, दैट मींस डीफ एंड डम स्कूल होता है, वहां भी से डाल दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। क्या बोल रही है एवलिन कि ऐसा लगा कि हर एक जगह पर अंधेरा छा गया है कुछ समय के लिए। पैरा नंबर 3, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन क्या थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की, दैट मींस शी हैज द, उसमें इतना ज्यादा आत्मविश्वास था, उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो कहती कि नहीं मैं ऐसी चीजों को छोड़ नहीं सकती। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड नॉर्मल लाइफ एंड पर्पस हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी, एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करती थी और वो जीना चाहती थी, इसलिए उसने क्या कहा, म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया कि अब मैं, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided she wanted to play it too. एक दिन उसने एक बच्चे को xylophone बजाते हुए, what is a xylophone? Xylophone is this one. Okay, this is a xylophone. एक दिन उसने एक बच्चे को xylophone बनाते हुए देखा, तो वो भी कोशिश करती, क्या बोलती कि हाँ अब मैं भी xylophone ही बजाऊं। उसने उसको अपना पेशेंट बना लिया। Most of the teachers discouraged her, but Pericodicious Ron Forbes spotted her potential. उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिसअपॉइंट करके, नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम जो डेफ हो ना तुम नहीं बजा पाओगी। लेकिन एक सर, क्या नाम था उनका एक्सपर्ट का, रॉन फॉक्स, उसने उसकी उस चीज को, उसका पोटेंशियल, उसकी जो ताकत थी उसको पहचाना। ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 large drums of different notes. उसके सामने तो अलग अलग तरह के ड्रम रखे, तो बड़े बड़े ड्रम्स रखे जिनको पास पास में रखा गया, जिनका नोट अलग अलग था। दैट मींस होता है आप तबला बजाते हैं, तबला देखा है आपने, स्कूल में भी है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, एक को इस हाथ से एक को इस हाथ से बजाते हैं, एक का मुंह इधर रखते हैं, एक का फेस इधर रखते हैं, होता है। उसको तो अलग अलग तरह के नोट्स के उन्होंने ड्रम दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, क्या कहा उसे, तुम अपने कानों से मत सुनो, ठीक है। ट्राई टू सेंट इट सम अदर वे, तुम इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. मैंने उसको कैसे महसूस करना शुरू किया, जो बड़ा वाला ड्रम था मैंने उसको अपनी वेस्ट से ऊपर यहाँ फील किया, और जो छोटा वाला ड्रम था ना मैंने उसको अपनी वेस्ट से नीचे महसूस किया, ठीक है। उसने उस तरीके से उसको लिया। Fox repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could say certain notes in different parts of the body. और जब उसके सर ने उसको क्या किया, उसने जस्ट महसूस किया, उसने उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ अब मैं क्या करूंगी। अब उसने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, उसने देखा कि मेरी पूरी बॉडी उस म्यूजिक को महसूस कर रही है, फील कर रही है। द रेस्ट वॉज I had learned to open my mind and body to sound and vibration. मैं अपनी बॉडी को पूरा ओपन कर दिया कि हाँ मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी बॉडी उस म्यूजिक को महसूस करे, उसके वाइब्रेशंस को, उसके साउंड्स को। The rest was she determined the hard work. और वो इसी पूरे काम में जुटी। पैराग्राफ 4, she never looked back from that point onwards. और वो जो वो पॉइंट था उससे उसने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिर्फ ऑनवर्ड्स आगे देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, उसने एक यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़े यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में परफॉर्म किया जब वो 16 इयर्स की थी। She had decided to make music her life, और उसने ये विश्वास कर लिया कि अब मैं म्यूजिक को अपनी जिंदगी बना लूंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. वो ऑडिशन के लिए गई रॉयल एकेडमी के म्यूजिक में, और उसने स्कोरिंग मार्क्स जो है उसने वहां पर बनाए और उसने उसका इतिहास बना दिया। She gradually moved from orchestra work to solo performance. फिर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करना उसने छोड़ दिया, उसने सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। व्हाट इज द सोलो? जब सिंगल परफॉर्मेंस करते तो उसे हम सोलो वर्ड कहते हैं। उसने सोलो परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ अ 30-year कोर्स, 3 years को, 3 साल का उसने जो ये कोर्स किया उसमें शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप ऑनर्स या अवार्ड्स, यानी उसने जितने भी म्यूजिक के बड़े बड़े अवार्ड्स थे सबको उसने जो है पा लिया था। 5th पैराग्राफ, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सबके लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं थी, कोई भी ऐसे अचीवमेंट का हिंट नहीं था जिसने उसको डराया हो या पीछे कर दिया हो। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है लाइफ के लिए, यू विल गेट देयर, आप उसे जरूर पा लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरीके से उसने उस टॉप को पा लिया। द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वो ऐसे लोग जिनकी हजारों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पकड़ थी, उनके टॉप में उसका नाम आने लगा। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और
उसका कैसा शेड्यूल बन गया, एक बहुत ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय उसका शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया था कि सब में अपनी पकड़ बना चुकी थी। पैराग्राफ सी, इट इज द इंटरटेनिंग टू वॉच 11 फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब सोचिए वो ऐसे ऐसे शोज दे रही थी जिसमें उसे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो परफॉर्म कर रही हो, दैट ऑल आर द हिट। इन आवर 2 hour डिस्कशन ऑफ शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे का भी अगर डिस्कशन होता तो वो उसमें से एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करती थी, हर एक चीज को समझती थी। मेन विद वर्शी वर्ड्स गिव मी ट्रबल। और वो कहती थी कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना, वो मेरा क्या बिगाड़े, मुझे क्या मुसीबत दे देंगे। शी लव, वो हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, सिर्फ होठों को देखना, सिर्फ यही नहीं है कि हमें होठों को देख रहे हो, उन चीजों को समझ रहे। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, पूरा फेस, और स्पेशली जो आंखें हैं। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद द स्कॉटलैंड, और जो आंखें ना वो सब कह रही थी, उन सब में समझ लेती हूँ। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा बोलना बहुत क्लियर होता है कि मेरी जो वो बोलने की जो होती है ना, उससे सब चीजों को समझ लेती हूँ। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं तब से सुन रही हूँ जब से मैं 11 ईयर्स की थी। 11 ईयर्स में उसको स्कूल से निकाल देते ना, तो वो इसके लिए थी कि जब मैं 11 साल की थी ना, तब से मैं लोगों के होठों को देखकर ही समझ जाती हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। आप समझ सकते हैं कि ऐसा होने के बाद में उसने फ्रेंच और जापानीज जैसी भाषाएं बोलना वो सीखी। 7th पार्ट, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और उन सब में उसने म्यूजिक को भी एक्सप्लेन किया है। इट पॉट इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माइंड, क्योंकि जब मैं म्यूजिक बजाती हूँ तो मेरी बॉडी का हर एक पार्ट उसको महसूस करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यहाँ तक कि मेरी जो स्किन है ना, ये मेरी जो स्किन है वो भी उसे महसूस करती है। माई चिकबोन्स, मेरे फेस की जो नसें हैं, एंड इवन माई हेयर, मेरे हेयर्स, मेरे बाल तक उसे महसूस करती है। When she plays the xylophone, जब मैं xylophone को बजाती हूँ, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips, यानी जब वो मेरी हाथों की जब पकड़ होती है, जब मैं उससे बजाती हूँ, स्टिक्स को में पकड़ती हूँ, तो मैं सबको महसूस करती हूँ। By leaning against the drums, जब मैं ड्रम्स बजाती हूँ, she can feel the business flowing into her body, मैं अपनी बॉडी में उस हर एक चीज कंपन को महसूस करती हूँ। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. क्या करती है वो, जब भी वो किसी परफॉर्मेंस में जाती थी, जो उसका प्लेटफॉर्म होता था ना, वहां से वो अपने शूज उतार लेती थी। क्यों शूज उतार देती थी? क्योंकि उसके जो पैर होते हैं ना, उस पैरों में उस म्यूजिक को महसूस कर सके, उस म्यूजिक का वाइब्रेशन महसूस करके वो शूज भी उतार लेती थी। पैराग्राफ नंबर 8, नॉट सरप्राइजिंग, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इवेंट डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि वो उसके ऑडियंस को इतना खुश कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोस ऑफ द ईयर अवार्ड, और 1991 में उसे कौन सा अवार्ड मिला था? फिल्हार्मोनिक सोसाइटी एक अवार्ड होता था प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट का, वो अवार्ड उसने जीता था। सेज मास्टर पेरिक्रेशियस जेम्स ब्लेड्स ने उसे कहा था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। क्या कहा था उसमें, एक जो आए थे वो संबोधित करने के लिए कहा था कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छोड़ दी, ले ली है, लेकिन उसे बदले में कुछ ऐसा दे दिया है जिसे वो सुनती नहीं है, वो उसे महसूस भी करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इतना गहनता से जिसमें कोई भी नहीं उसको महसूस कर सकता। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक ऑफ इट, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को और ज्यादा सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर पाती थी। पैराग्राफ 9, एवरी कॉमेंट्स दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, यानी वो है जो काम को, पर्सन्स को, डिफिकल्टीज को वर्क के बीच में कभी नहीं आने देती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, तभी क्लासिकल म्यूजिशियंस जो है उससे ज्यादा भी वो वर्क कर लेती है। बट रिवॉर्ड्स आर इनएबलेस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स को मिलते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्स्टेंट्स, पूरा जो लगातार वो रेगुलर कॉन्स्टेंट कर रही है, वर्क कर रही है। इवन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्स्टेंट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, यहाँ तक कि जेल में, हॉस्पिटल्स में वो फ्री म्यूजिक शोज भी देती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटीज टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो यंग म्यूजिशियन है उनको क्लासेस भी देती है, उनके लिए अलग काम करती है। एंड रिशन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन सेज, यहाँ तक कि जो लोग सुन नहीं सकते, वो जो एक जो बीथोवन है, जो यहाँ पे जो डीफ लोग होते हैं उनके लिए वर्क किया जाता है, वहां पर वो डोनेशन भी देती है। दे सी दैट देयर इज अ नाउ वीवर देन दे कैन नॉट गो, क्योंकि ये जो म्यूजिक है, ये जो चीज है, वो कभी आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपकी कला है। पैराग्राफ नंबर 10, 11 Glennie has already accomplished more than most people twice her age, यानी उसने वो पाया था जो उसकी डबल उम्र के लोगों ने नहीं पाया था। She is brought precociousness to the front of the orchestra, जब वो ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़ी हुई थी तो लोग खड़े हो जाते थे। And
डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, वो उसके लिए बहुत ही अलग अनुभव होता था। शी वॉज गिव इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी कि हाँ कि लोग ये सब भी कर सकते हैं। पीपल हु लुक हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन डू, क्या कहते थे कि इसे भी तो हैंडीकैप्ड है, अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। शी कैन गिव एन इनॉर्मस प्लीजर ऑफ टू मिलियंस, वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन चुकी है। अब देखिए अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये दूसरी चीज के बारे में इसका दिया हुआ है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। शहनाई, एज यू नो दैट व्हाट इज द शहनाई, हियर इज शहनाई, हियर इज पुंगी, ओके, इसको हम शहनाई कहते हैं, यू ऑल नो दैट, एंड शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां बोथ आर वन, नॉट द अदर्स, दिस वन इज पुंगी, ओके। Then in the chapter, do you know these peoples? कुछ images आपको दी गई है, क्या करिए जानते हैं, what instrument do they play? क्या इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं? Think of the shehnai and the first using will probably imagine in a wedding on a similar occasion on the function. जब भी आपको शहनाई वर्ड दिया जाता है तो आपके मन में सबसे पहले शादी का या उससे रिलेटेड कोई माहौल बन जाता है कि हाँ वहां पर शहनाई बजाई जाती है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जो दूसरा नाम आपके इसमें आता है वो आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो शहनाई को बजाते थे और इसके ज्ञाता थे। पैराग्राफ नंबर 1, इंपीरियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बिंगी। जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी पर, ये जो पुंगी है इसके ऊपर बैंड लगा देना कि इसे नहीं बजाया जाएगा। द रॉयल रेसिडेंट फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजमेंट का, कि ये जो साउंड होता है ये बड़ा ही अजीब होता है, ये अच्छा नहीं लगता है। पुंगी बिकम द ग्रैंडली नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, कि ये सिर्फ क्या करती है, ये जो नाम है ना ये ग्रुप का, ये सिर्फ क्या करता है, ये एक तरह का क्या मतलब नॉइज मेकर, सिर्फ आवाज करता है। फ्यू हैड थ्रू दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव, कि इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए, दैट मींस इसको हमको किसी और चीज में परिवर्तित करना चाहिए। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो बार्बर होते हैं वो उनकी फैमिली जो इस तरह के म्यूजिक से रिलेट होती है। Who had access to the royal palace, उन्हें रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उनको कहा जाता है कि आपको जो पुंगी है इसकी क्वालिटी को चेंज करना है। He chose a pipe with a natural hollow, still that was longer and broader than the पुंगी। फिर उन्होंने उसको बनाने के लिए एक पाइप लिया कि हम इस पाइप के ऊपर ट्राई करते हैं, जो पुंगी से थोड़ा सा बड़ा था, उस पाइप को लिया उन्होंने, एंड लॉन्गर उससे बड़ा था वो, एंड देन द पुंगी एंड मेड 7 holes on the body of the पाइप, उसके पास 7 होल किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उन्होंने ऐसे पाइप लिया और उसके पास 7 होल्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होल्स कर दिए। When he played on it, और जब उसे बजाते थे तो क्लोजली ओपनिंग सम ऑफ दिस हैंड्स एंड समवन उसको बंद रखते थे। आपने देखा कभी भी कि जब हम बांसुरी बजाते हैं या शहनाई बजाते हैं तो कुछ उंगलियों से कुछ को बंद करते हैं, कुछ को चालू करते हैं, ऐसा होने क्या। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, उससे क्या एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है आने लगा। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। जब उसने उस राजा के सामने उसको बजाया शहनाई को तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। The instrument so different from the पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था पुंगी से बहुत डिफरेंट था। Had to be given a new name, अब उसको एक नया नाम देना था। As the story goes, जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, since it was the first play in the Shah's chamber, शाह के चैम्बर में इसको सबसे पहले बजाया गया था। और किसने बजाया था उसको, बार्बर, जिसे हिंदी में नाई कहते हैं, तो उसको नाम दिया गया शहनाई। शाह किस में बजाया गया और नाई ने बजाया, तो शहनाई, तो उसका नाम पड़ गया शहनाई। सेकंड पैरा, द साउंड ऑफ द शहनाई बिकम टू द कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, दैट मींस ब्रिंग गुड, मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक आ रहा है जब से बजाया जाने लगा। एंड फोर्थ रीजन, इट इज स्किल ट्रेन टेम्पर्स, इट इज एन इनडिसेबली कंपेंट ऑफ अ नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो नॉर्थ इंडियन साइड की जो वेडिंग्स होती थी वहां पे इसे बजाया जाने लगा और टेम्पल्स में भी इसको जो है यूज किया जाने लगा। इन द पास्ट, पुराने जमाने में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नोबल और ट्रेडिशनल एसेंस और 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में जो 9 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे उसमें से एक जो है नाम इसे दिया गया, जिसको नोबल या ट्रेडिशनल असेंबलीज जो उनके होते थे उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट इसे बजाया जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेंपल्स एंड वेडिंग, उसके पहले तक इसे सिर्फ टेंपल्स और वेडिंग्स में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसको यहाँ तक पहुंचाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। पैराग्राफ नंबर 3, एज अ 5
बिस्मिल्ला खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड ऑफ द एंशिएंट स्टेट ऑफ द डर्मियन बिहार। बिहार की जो एक जगह है वहां पर वो बैठ करके एक तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। He would regularly go to nearby Bihari's temple to sing the भोजपुरी। वो भोजपुरी चेता जो बोलते हैं जिसे हम, उस टेम्पल में वो भोजपुरी के गीत गाने जाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.24 kg, a prize given by the local महाराज। वहाँ के टेम्पल के जो महाराज थे, एक बार उस्ताद बिस्मिल्ला खान जब वहाँ पर गए और उन्हें बहुत अच्छा गाया तो उनको बदले में 1.25 kg 1.25 किलो का लड्डू उन्हें दिया गया। This happened 80 years ago। ये बात कब की है? आज से 80 साल पुरानी बात है। At the little boy was traveled for earned to highest civilian awards in India, the भारत रत्न। और आज वो 80 साल बाद उसने भारत रत्न तक जीत लिया, जिस बच्चे की इस बात कही जा रही है। पैराग्राफ नंबर 4, born on 21 मार्च 1960। कब हुआ था बिस्मिल्ला खान का जन्म? 21 मार्च 1960 को। To a well-known family of musicians from बिहार। बिहार के एक अच्छे म्यूजिशियन की फैमिली में उनका जन्म हुआ था। His grandfather, उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खां, was the शहनाई नवाज of the भोजपुरी किंग कोर्ट। भोजपुरी किंग जो कोर्ट था, जो महल था, वहां पर वो शहनाई वादक का काम किया करते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके जो पैटर्नल फैमिली, उनके जो मामा फैमिली थे, उनमें से सभी लोग जो थे लगभग वो शहनाई के ज्ञाता थे। पैराग्राफ नंबर 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी, जब वो बहुत छोटे थे तभी उन्होंने म्यूजिक को अडॉप्ट कर लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, उनकी मम्मा जो है उनको मामा के घर लेकर के आई थी बनारस में, जिसे अभी वाराणसी के नाम से हम जानते हैं। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। वो हमेशा अपने मामा को देखता था कि वो शहनाई की ओर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एक्कम्प्लेनिंग हिज अंकल। वो अपनी अंकल की कॉपी करने लगा। अली बख्श उनका नाम था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले ऑफ शहनाई। जो उनके यहाँ पे मंदिर था विष्णु टेम्पल, वहां पे उसके जो मामा थे वो शहनाई बजाने का काम करते थे, वहां जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर वॉर्ड्स ऑन द एंड। क्या करते थे बिस्मिल्ला का? उनके मामा जब शहनाई बजाते तो पूरा टाइम उनके पास में वहां पर बैठे रहते थे। स्लोली स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। और वो पूरा दिन बैठे रहते थे और उसकी प्रैक्टिस करने लगे। 4 years to come the temple of Balaji in Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। क्या करते थे? गंगा के घाटों पर और वहां जो मंगला मैया का मंदिर था, वहां पर बालाजी का टेम्पल है, वहां पर वो घंटों जाकर उसको बजाने की प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि वो उसको पकड़ कर सके। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and elegant rags there but earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। उन्होंने गंगा की घाट पर बैठ करके गंगा का जो फ्लो होता था वो उनके मन में नई नई चीजें भर देता था, नए नए राग वो बजाने लगे। उन्होंने उसके ऊपर नई नई प्रैक्टिस सेट करना शुरू करी और पूरा, यानी कहते हैं कि हर एक फ्लो के साथ में वो शहनाई को उसी फ्लो पर ले जाते थे। 6 नंबर पहला, एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के थे, बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब उसके अंकल मामा जो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पे बिस्मिल्ला खान भी उनके साथ थे। एट द एंड ऑफ रिसाइटल, जब उनका वो मीटिंग जो भी जिस तरह सब खत्म हुई, उस्ताद फैजान खान जो थे उन्होंने यंग बॉय बैक एंड सेड, उनकी बीट उन्होंने दफा इतना अच्छा बिस्मिल्ला खान ने वहां प्रेजेंट किया था और कहा वर्क हार्ड एंड यू शिल मेक इट। तुम कड़ी मेहनत करो, तुम एक दिन जरूर बनोगे। राइट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में हुआ, बिस्मिल्ला खान ने बहुत बड़ा ब्रेक उनको मिला कि वो वहां पर काम करने लगे। He soon become often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर सबसे ज्यादा सुनने वाले शहनाई वादक वो बन गए। 7 नंबर पे, व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्ला खां पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें राष्ट्र में शहनाई गीत जो है उन्होंने गाया था देश की जीत के लिए। He poured a herd or into राग काफी from the great photo and audience which includes महात्मा गांधी। जब उन्होंने राग काफी जो होता है शहनाई में, जब उन्होंने लाल किले से उसको गाया तो उनकी तारीफ करने वालों में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। Who later gave his famous Tries with the Destiny speech। उन्होंने बाद में जो अपनी स्पीच Tries with Destiny मतलब कि जो स्पीच उन्होंने दिया था उसके अंदर उन्होंने उसका जिक्र किया है। पैराग्राफ नंबर 8,
बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ इंडिया ही में नहीं, अब्रॉड में भी ऐसे कई यादगार ऐसे उन्होंने कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। पहली जो उनकी भारत के बाहर की ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान में। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Parisian carpet and other sovereigns। जब वहां पर गए तो वहां के जो शाहनवाज थे मेस्ट्रो, उन्होंने उनको बदले में एक कालीन और बहुत सारी नई नई चीजें जो है उन्होंने भेंट में दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान के जो राजा थे वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। सिर्फ वो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से को सिर्फ उन्होंने पसंद ही नहीं किया था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी वहां पर थे, वो भी उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे। बिस्मिल्लाह प्ले अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द गूंज उठी शहनाई। क्या किया था, उनकी शहनाई को सुनने के बाद में विजय भट्ट ने एक मूवी रिलीज की थी जिसमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को उन्होंने लिया था, उसका नाम लिया था गूंज उठी शहनाई। और द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म जो थी वो हिट हुई थी। वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और उनकी बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन जो थी उसमें था दिल का खिलौना है टूट गया। जो गाना उन्होंने गाया था उसमें उन्होंने कहा था दिल को खिलौना टूट गया, इसके ऊपर उन्होंने अपनी शहनाई दी। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी होता है ना चार्ट बस्टर मूवी जिसके ना कोई सॉन्ग हो गया, वो उनका सॉन्ग जो है वो बन चुका था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सिर्फ उनकी इसी तरह जीत पर वो रुक नहीं गए थे। बिस्मिल्लाह खान पंचुएस इन फिल्म म्यूजिक वेल लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई ने विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वर्जन संधाई अपन्ना। फिर विक्रम विजय भट्ट की उन्होंने यहीं पर उनकी जीत रुकी नहीं थी, उन्होंने 2 जगह पे काम किया। गूंज उठी शहनाई के साथ में विक्रम सनेवे की कन्नड़ में जो मूवी एक बनाई गई थी सन्नाधी अपन्ना, उसके अंदर पे उन्होंने अपनी शहनाई को दिया है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म। क्या कहते हैं वो कि मैं सिर्फ जो ये औपचारिक या सिर्फ दिखावे वाला जो फिल्म जगह है मैं सिर्फ इसमें भरोसा नहीं करता हूँ, मैं उसकी सत्यता पर भरोसा करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 9, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइज कम थिक एंड फास्ट। उनके ये जो अवार्ड मिलने का जो था वो और बढ़ता गया और बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म इन द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खान बने जिन्हें अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल सेंट्रल हॉल में जिसे बुलाया गया, वैसे पहले भारतीय थे। He also took part in the world exploration in Monitor। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन जो मॉनिटर जगह का है वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन द कर्नस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर। ऑस्कर ट्रेड फेयर जब लगा उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस किया। कर्नल का जो आर्ट फेस्टिवल लगा वहां उन्होंने परफॉर्मेंस किया। सो वेल नोन डॉट ही बिकम इंटरनेशनल, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने लगे। देन एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम है वॉज नेम्ड आफ्टर, उनके नाम के ऊपर उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया तहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं। 2001 में उसके बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड मिला इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये भी उन्होंने जीता। द भारत रत्न उन्होंने जीता विद द कैंडिडेट अवार्ड डिसाइडिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज हाई स्लीपिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। और जब उनका दिल पूरा, जब उनको अवार्ड मिला, जब भर गया, तब उन्होंने ये लाइनें कही, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कहना चाहता हूँ वो है टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग इन लर्न आउट द म्यूजिक, यहाँ तक जो हमारी पश्चिमी देश है वो भी म्यूजिक को सीखने पर जोर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में घूमने के बाद में खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उसको कहा जाता है इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दरमन एंड दैट रिमेन ऑफ हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि बनारस जो है वो मेरी स्थली है, मैं उससे निकलकर कभी कहीं नहीं जा सकता। A student of it once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। उनका एक छात्र यूएसए में शहनाई स्कूल खोलना चाहता था और उसके स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि रेट द एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस बाय इंस्पायरिंग टेंपल देयर, कि वो उस यूएसए में जो शहनाई का स्कूल बनाएगा उसे बनारस के जो मंदिर है वैसा एटमॉस्फेयर वो वहां पर क्रिएट करेगा। बट खान साहब ने उसको कहा कि if you would be able to transport river गंगा इसमें क्या करना है, अगर तुम वहां पर ऐसा लाना चाहोगे तो तुम्हें गंगा को भी उठाकर वहां ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गंगा के बनारस कुछ नहीं है।
Later he is remembered to have said, बाद में उन्होंने कहा है कि that is why whenever I am in the foreign country, इसलिए जब भी मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, I keep earring, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साथ में वो अपनी पूरे साल का जो मेरा बनारस होता है वो समेट करके लेके जाता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दैट मीन्स एक शेक्सपियर गुप्ता ने उनका एक छोटा सा ही लिखा है, वो भी हम पढ़ेंगे। When patriotism में happened, जब राष्ट्र का आपने देखा था कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो देश दो भागों में बढ़ गया था, उनसे कहा गया कि didn't you and your family think to move to पाकिस्तान, जब आप मोमेडियन हैं दैट मीन्स तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया, गॉड फॉरबिड मी लिव बनारस, हे भगवान तुम क्या कर रहे हो, मैं बनारस को छोड़ दूं? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वॉज, मैं एक बार पाकिस्तान गया हूँ। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, सिर्फ मैं पाकिस्तान से मिलने के लिए गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं लगभग 1 घंटा वहां पर रुका, मैं बॉर्डर क्रॉस करके गया था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तानों को जाकर के क्या कहा, मैंने नमस्कार किया वहां जाकर के। एंड सलाम अलुकम टू द इंडियंस, और इंडियंस को मैंने क्या कहा, सलाम कहा। आई डिड गुड नाउ, और मुझे अपनी इस बात पर हंसी भी आई थी। ये जो है अक्टूबर 2005 में ब्लॉग 2005 में जो है ये ब्लॉग लिखा गया था। लास्ट मेरा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जीवन है वो एक बहुत ही समृद्ध जीवन का परिचय है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पूरी संस्कृति को उदाहरण देता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कोई कह सकता है कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म में आकर, मतलब हिंदुओं के मंदिरों में आकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी उसी प्रकृति के साथ मिल करके उन्होंने शहनाई का वादन किया है। तो ये थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की कहानी, साथ में थी एल्विस की ज़ाइलोफोन की स्टोरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर, लर्न दिस, रीड दिस चैप्टर अगेन because there are lots of hard works. So please read this chapter again. I hope you enjoyed it. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye.